Hello everyone, hi, welcome back to Edunation. Once again, I am here with new lecture and this is lecture number third of chapter metal and नॉन मेटल। और हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर चुके थे, जहां पे आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन कैसे होता है, इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ बताते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, रिएक्शन जो क्या होता है वो बताते हैं, फिर किस तरीके से करना उसको भी डिस्कस करना। सबसे पहले मेटल जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। पहला चीज क्या होता है, मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अगर ये मेटल ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल है तो फिर वो ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है। वही चीज को यहाँ पे लिखा गया है, मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड and hydrogen gas released. Metal oxide that are soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide. तो दो स्टेप में रिएक्शन होता है। मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगर मेटल ऑक्साइड जो बना रिएक्शन में वो वाटर के साथ सोल्यूबल है तो वाटर के साथ मिलेगा, फिर वो बेस बनाएगा। तो देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई मेटल है, मेटल कोई मेटल है, मेटल प्लस इसका रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ, H2O के साथ। वाटर के साथ जैसे मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो ये मेटल आपको दे देगा मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये मेटल ऑक्साइड अगर पानी में सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल अगर ये ऑक्साइड है, तो ये मेटल ऑक्साइड पानी के साथ मिलेगा, मेटल ऑक्साइड देखिए मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या बना देता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना देता, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। और सारे के सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका मेटल का रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। एक एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे। सपोज करते हैं मेरे पास एक मेटल है सोडियम, आई हैव अ सोडियम एलिमेंट। इस सोडियम एलिमेंट को हम डाल दिए पानी में। जैसे वाटर में इस सोडियम एलिमेंट को डालेंगे तो हम लोग को फॉर्मेट पता है कि सर मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां सबसे पहले हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। अब ये हाइड्रोजन गैस जब रिलीज हुआ, मेटल क्या करेगा, अपना ऑक्साइड बना लेगा। सोडियम के लिए Na और ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे O। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, इस वैलेंसी को यहां चिपका दें। अब हम लोगों को पता है, क्या पता है कि सर ये जो ऑक्साइड है ये वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड है, ये वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड है, हाई रिएक्टिव मेटल्स का ऑक्साइड है। हाई रिएक्टिव मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो वाटर सोल्यूबल होता है। अब ये ऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा। ये जो सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे बना है इस रिएक्शन में, Na2O जो फॉर्म हुआ है ये मिल जाएगा वाटर के साथ। अब ये वाटर के साथ जैसे मिलेगा ये खुद का बेस बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा, NaOH, ठीक है, ये बना लेगा एक्वस फॉर्म। तो दो स्टेप में रिएक्शन हुआ, वही लिखे यहां देखिए क्या लिखा गया है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो लिखा गया है मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बना देता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है। वही यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं, ये है आपका मेटल ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड प्लस वाटर के साथ मिला दिए। यहाँ पे जो आपके पास बना वो बना सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इस रिएक्शन को दो स्टेप में किए हैं। अगर एक स्टेप में डायरेक्ट करें, क्योंकि ये तुरंत हो जाता है, बहुत डिजोल्व है, ये तुरंत पानी प्रेजेंट आता है, ये प्रोडक्ट तुरंत बन जाता है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे, Na प्लस H2O, Na प्लस H2O। सबसे पहले ऑक्साइड बनाएगा, ये ऑक्साइड क्या करेगा, तुरंत वाटर के साथ डिजोल्व होगा और ये खुद का मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा, NaOH बना लेगा। OH जहां भी लगा रहता है उसको हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। अब पानी में सॉल्युबल है तो एक्वस लिखेंगे यहाँ पे, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते। तो हम लोग फाइनल स्टेप लिखते, फाइनल स्टेप लिखेंगे इस तरह से। लेकिन ये रिएक्शन हुआ कितने स्टेप में, बेसिक स्टेप यही है कि कोई भी मेटल वाटर के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो सबसे पहले मेटल का ऑक्साइड बनाता है, सबसे पहले मेटल का ऑक्साइड बनाता है। अगर ये ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल है तो पानी के साथ मिलेगा और खुद का बेस बना लेगा। क्लियर ये लाइन, देखा ध्यान से।
अब हमको याद रखने के लिए याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड कब बनेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड कब बनेगा। तो अगर कोई मेटल हाईली रिएक्टिव है या वाटर के हॉट वाटर या कोल्ड वाटर से, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। वही लिखा गया यहाँ पे, देखिए यहां से, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर देन द प्रोडक्ट फॉर्म आर मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस तो बनेगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मेट बनेगा, यहाँ पे आपके पास एक मेटल है और हम इस मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, वाटर है मेरे पास यहाँ पे, वाटर का कौन सा वाटर, तो सर ये हॉट वाटर होगा या कोल्ड वाटर होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। प्रोडक्ट आपके पास बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस तो सब में कॉमन रहा। ठीक है, एग्जांपल, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का, सोडियम एलिमेंट, चलिए पोटेशियम का ले लेते हैं। अगर मेरे पास पोटेशियम एलिमेंट है, इस पोटेशियम एलिमेंट का रिएक्शन हमने कराया वाटर के साथ, स्टूडेंट्स अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, कौन सा वाटर है ये, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। पोटेशियम बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद ये अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कौन सा हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए OH लगा देंगे। ठीक है, और एक्वस लिखेंगे क्योंकि वाटर में सॉल्युबल हो जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे बनना तो फिक्स है। ठीक है, इसी तरह से अगर कैल्शियम एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट कैल्शियम है, मेटल प्लस इस मेटल का रिएक्शन हो जाएगा वाटर के साथ। वाटर के साथ जब रिएक्शन करेंगे, वाटर कौन सा वाटर, तो कैल्शियम हॉट कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। जैसे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये कैल्शियम खुद का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम के लिए लिखेंगे Ca और हाइड्रोक्साइड के लिए लिखेंगे OH। और हम लोगों को पता है कि कैल्शियम का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है। कैल्शियम का चार्ज 2, OH का चार्ज 1, तो 2 यहाँ आके चिपकेगा, एक्वस लिख देंगे, एक्वस लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन गैस एक प्रोडक्ट फिक्स है। इस तरह से यहां से हम लोग ये कंक्लूजन निकाले, अगर कोई मेटल वाटर का हॉट वाटर या कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा, उस केस में जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा। अब यहाँ पे अच्छे से एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं। कुछ रिएक्शंस खास रिएक्शन है जो एनसीईआरटी का रिएक्शन, उसमें कुछ मेन पॉइंट आपको याद रखना। जैसे सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन कराते हैं, बीकर में आग लग जाता है, क्यों आग लग जाता है। कैल्शियम का कराते आग नहीं लगता है, वो तैरने लगता है, क्यों तैरता है। ये कुछ खास बात को आपको याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है और सीबीएसई उसको पूछता ही है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम देन द प्रोडक्ट फॉर्म आर मेटल ऑक्साइड। अगर कोई मेटल ना हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहा, ना कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहा, लेकिन वाटर के स्टीम वाले फॉर्म से रिएक्शन कर रहा, स्टीम वाले, स्टीम मींस भाप से रिएक्शन करेगा, तो इस केस में जो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा मेटल का ऑक्साइड। यहां भी अगर हम फॉर्मेट तैयार करें तो मेटल, मेरे पास है मेटल, इस मेटल को रिएक्शन, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो वाटर का हम लोगों को जो फॉर्म लेना है, कौन सा फॉर्म, गैस बना देना इसका, और स्टीम रहेगा H2O। इस केस में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बनेगा मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस एक प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस, तो दोनों केस में रहेगा, मेटल ऑक्साइड बने या मेटल हाइड्रोक्साइड बने, हाइड्रोजन रिलीज होगा। ये फॉर्मेट आपको याद रखना। ठीक है, तो जो मेटल कम रिएक्टिव है, जो मेटल कम रिएक्टिव, जैसे जिंक थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो जिंक को अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, वो मेटल का ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम को रिएक्शन कराएंगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेगा। सबका एग्जांपल एक एक करके हम लोग करेंगे, लेकिन कुछ मेन रिएक्शन एनसीईआरटी का जो आपको याद रखना, वो सारे रिएक्शन हम करा देंगे। आपका एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। अगर अच्छे से लेक्चर देख रहे हैं तो सीबीएसई के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखें ध्यान से, रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ देखेंगे। सोडियम एंड पोटेशियम इज हाईली एक्सोथर्मिक, सॉरी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। सोडियम
एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है, इसलिए ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन कोल्ड पानी में जाने के साथ ही इतना तेजी से रिएक्शन करता है और इतना ज्यादा हीट इवॉल्व करता है कि बीकर में जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था वो हाइड्रोजन में आग पकड़ लेता है। इस रिएक्शन को याद रखना, देखें ध्यान से। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर के साथ, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल। अगर एग्जांपल के थ्रू लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास है सोडियम, सोडियम के लिए लिखेंगे Na। अगर आपको वर्ड में इक्वेशन लिखना था वर्ड में भी लिख सकते हैं, सोडियम प्लस वाटर के लिए लिखेंगे H2O। कौन सा वाटर है, कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर। प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। सर किसका हाइड्रोक्साइड, सोडियम है तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड Na, और हाइड्रोक्साइड के लिए लिखेंगे OH। सोडियम का भी चार्ज 1, हाइड्रोक्साइड का भी 1, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं जाएगा, एक्वस फॉर्म में है, एक्वस लिख देंगे। प्लस क्या बनाएगा ये, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाए। इसी तरह से पोटेशियम का रिएक्शन करके देखते हैं। पोटेशियम के लिए लिखेंगे K प्लस वाटर के लिए H2O लिख दिए लिक्विड फॉर्म में। अब देखिए मेटल का रिएक्शन कर रहे हैं कोल्ड वाटर के साथ। जब मेटल का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। तो कौन सा हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो यहाँ पे मेटल है पोटेशियम, तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। पोटेशियम के लिए लिखेंगे K, हाइड्रोक्साइड के लिए OH, एक्वस है तो यहाँ पे लिखेंगे AQ, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे H2 गैस। इस तरह से मेटल कोल्ड वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस दोनों केस में रिलीज हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए पोटेशियम और सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। पोटेशियम, द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होता है, हीट इवॉल्व होता है, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व, इतना ज्यादा हीट इवॉल्व होता है जो रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकला था वो हाइड्रोजन में आग पकड़ लेता है। देखिए ध्यान से, हाईली एक्सोथर्मिक ड्यू टू विच द हाइड्रोजन गैस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन कैचेज फायर इमीडिएटली एंड बर्न एंड काउज एक्सप्लोजन। इसकी वजह से आपको एक्सप्लोजन दिखाई देगा, बीकर से सारा पानी उछलने लगता है। देखें ध्यान से, क्या था यहाँ पे, सोडियम या पोटेशियम लिख लेते। सोडियम का रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन किए, ठीक है। देखिए ध्यान से, सोडियम का रिएक्शन जब वाटर के साथ किए, ये क्या होगा, यहाँ पे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस फॉर्म में, ये तो बनेगा ही। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है, तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ है। अब ये हीट क्या करता है, इस सोडियम को जला, सॉरी हाइड्रोजन गैस में आग पकड़ ले, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट है। यहाँ पे हाइड्रोजन है जो जलने वाला गैस है, जलने वाला गैस है, इसलिए यहाँ पे आपको लगेगा आग, फायर, और एक्सप्लोजन भी देखने को मिलेगा। तो सेम कहानी पोटेशियम के साथ भी है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज हुआ, ये हीट इतना ज्यादा है कि जो हाइड्रोजन गैस निकला था उस हाइड्रोजन गैस में आग पकड़ लिया। क्या होता है, ये रिएक्शन आपको अगर करना है तो बहुत ही ध्यान से करना है। यहाँ पे एक बीकर है, इस बीकर में आप ऐसे डाल दिए हैं पानी, इस बीकर में डाल दिए पानी। अब अगर यहाँ पे सोडियम का एक पीस लाके हम लोग रख दें, सोडियम का कोई टुकड़ा लाके यहाँ पे रख दिए, ये सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल, ये जिग जैग मोशन में इधर इधर घूमेगा और बहुत स्पीड से रिएक्शन करेगा। यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और हीट बहुत ज्यादा निकलेगा, हीट निकलेगा और हीट के वजह से इस हाइड्रोजन में आग पकड़ लेगा, फायर हो जाएगा, आग पकड़ लेगा, और जिसके वजह से इस सोडियम में भी आग लग जाएगा और सारा पानी ऊपर बीकर से बाहर निकल जाएगा जिग जैग मोशन में, और हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और हीट इतना ज्यादा निकला। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से हीट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हीट इस हाइड्रोजन को जला देता है, जिसके वजह से सोडियम में भी आग पकड़ लेता है। तो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, इसको टीचर के प्रेजेंस में ही करना, अपने आप नहीं करना। इसी तरह से हम लोग किसका रिएक्शन देखें, सोडियम का देखें और पोटेशियम का देखें, जहां पे आग पकड़ लेता है
एक और रिएक्शन है कैल्शियम का और मैग्नीशियम का करेंगे, जहां पे हीट इवॉल्व होता है लेकिन हीट उतना ज्यादा नहीं होता है कि कैल्शियम को जला दे या हाइड्रोजन को जला दे। ये भी एक्सोथर्मिक है। इस रिएक्शन में कैल्शियम जो फ्लोट करने लगता है, बताते रीजन अभी। कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा, कैल्शियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहाँ पे एक एलिमेंट है कैल्शियम, इस कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ करा है। कैसा वाटर है? तो ये कोल्ड वाटर है। कोल्ड वाटर के साथ जब भी रिएक्शन होगा, मेटल अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो मेटल है कैल्शियम। हाइड्रोक्साइड के लिए लिखेंगे OH। कैल्शियम का वैलेंसी 2, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की यहाँ पे आके लग जाएगा एक्वस फॉर्म में। प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और यहाँ पे हीट भी रिलीज होता है, लेकिन ये हीट उतना ज्यादा नहीं होता है कि हाइड्रोजन को जला सके। लेकिन यहाँ पे जो कैल्शियम एलिमेंट आपके पास है, इस कैल्शियम में हाइड्रोजन का बबल, ये कैल्शियम मान लेते हैं आपके पास Ca है, यहाँ पे हाइड्रोजन का बबल इसके ऊपर जाके चिपक जाता है। हाइड्रोजन का बबल इसके ऊपर जाके ऐसे चिपक जाता है, जिसकी वजह से फ्लोट करने लगता है। कैल्शियम फ्लोट, पानी के ऊपर ये फ्लोट करने लगता है। फ्लोट करने का रीजन क्या है कि जो हाइड्रोजन का बबल, ये H2 का बबल से, H2 का बबल कैल्शियम से चिपक जाता है, इसकी वजह से पानी के ऊपर कैल्शियम तैरने लगता। आग क्यों नहीं लगा? क्योंकि हीट का अमाउंट उतना ज्यादा नहीं होता। इसको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। द हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन इज लेस विच इज नॉट सफिशियंट टू बर्न हाइड्रोजन गैस विच इज फॉर्म्ड। पहला पॉइंट यह है कि जला क्यों नहीं, तो हीट उतना ज्यादा नहीं होता। The piece of calcium metal start floating in water because the bubbles of hydrogen gas formed during the reaction stick to its surface। उसके बॉडी से चिपक जाता है, जिसके वजह से कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। सेम कहानी मैग्नीशियम के साथ होता। अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कराते हैं, तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। मैग्नीशियम यहाँ पे लिखिए डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ये किस वाटर के साथ रिएक्शन करता है? ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कोल्ड वाटर रहे या हॉट वाटर रहे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम है प्लस इस मैग्नीशियम का रिएक्शन हम लोग करा दिए वाटर के साथ, H2O के साथ, है ना। लिक्विड फॉर्म ही है, लेकिन पानी कैसा है? तो पानी गर्म है। पानी गर्म है। गर्म पानी रहे या ठंडा पानी रहे, प्रोडक्ट जो बनेगा हाइड्रोक्साइड बनेगा। Mg हाइड्रोक्साइड के लिए OH लिखेंगे। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे MgOH2। और एक्वस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि सॉल्युबल बेस है। प्लस यहाँ पे लिख लेगा H2 गैस, थोड़ा सा हीट भी निकलेगा, लेकिन यह हीट उतना ज्यादा नहीं होता है, उतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए आग नहीं पकड़ता यहाँ पे। और ये जो मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल ये फ्लोट करने लगेगा। क्यों फ्लोट करने लगेगा? क्योंकि जो हाइड्रोजन बबल्स बन रहा है आपके पास, मान लेते हैं मैग्नीशियम का मेटल है, ये मैग्नीशियम है आपके पास, बड़ा सा पीस डाल दिए हैं और हाइड्रोजन बबल्स इसके बॉडी में से आके चिपक जाता है। हाइड्रोजन बबल्स इसके बॉडी में आके चिपक गया, तो जिसकी वजह से फ्लोट करने लगता है। वही लिखा है, मैग्नीशियम ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग इट्स सरफेस। उसके बॉडी पे हाइड्रोजन का बबल चिपक जाता है, जिसके वजह से मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लगता है। तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोक्साइड बनाया। हॉट वाटर के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोक्साइड बनाया। अब देखेंगे ना तो कोल्ड वाटर के साथ करेगा, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा स्टीम से। देखें ध्यान से, मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट एदर विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है, ना ही हॉट वाटर से करता है। किससे करता है? तो सर ये स्टीम से रिएक्शन करता है। जब स्टीम से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा मेटल ऑक्साइड, प्रोडक्ट बनेगा मेटल ऑक्साइड। वही लिखा है, दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए देखें ध्यान से, क्या लिखेंगे? एक मेटल है मेरे पास एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इसका रिएक्शन करा दो वाटर, H2O। वाटर का कौन सा फॉर्म है? ये तो स्टीम है, तो गैस लिख देते हैं। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा मेटल का ऑक्साइड, एल्युमिनियम के लिए लिखे Al, ऑक्साइड के लिए लिखे पहले O। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, 3 यहां जाएगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, यहां आ जाएगा। प्लस क्या बना लेगा? प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है मेटल का जो रिएक्शन हो रहा है, ये वाटर के स्टीम से हो रहा है।
इसीलिए प्रोडक्ट ऑक्साइड बन रहा है। इसी तरह से अगर जिंक को ले लेते हैं, यहाँ पे जिंक है आपके पास, जिंक प्लस H2O किस फॉर्म में, तो सर ये स्टीम है तो गैस लिख दिए। चलिए क्या बनेगा, जिंक के लिए Zn लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए O लिखेंगे, जिंक का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, दोनों कट गया और यहाँ पे गैस रिलीज होगा H2 गैस। समझ गए बात। इसी तरह से आयरन का भी होगा। कुछ एलिमेंट है जो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है, ना हॉट वाटर से करता है और ना ही स्टीम से करता है। लीड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं करता। अगर हम लोग यहाँ पे कॉपर ले लें प्लस वाटर ले लें, यहाँ पे हो जाएगा नो रिएक्शन, क्योंकि शुरू में एक लाइन आप लोगों को बताए थे कि सारे एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे गोल्ड ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। इसलिए हम लोग पिछले वाले में जब रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़े थे वहां भी पढ़े थे, जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसका शाइनिंग हमेशा बरकरार रहता है, इसलिए इसको नोबल मेटल भी कहा जाता है। और अगर रिएक्शन विथ नॉन मेटल देखें, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ नॉन मेटल की बात करें तो कोई भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। क्या लाइन याद रखना है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए आप नाम सुनेंगे फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस जो है हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ आएगा तो आग लग जाता है, क्योंकि बहुत स्पीड से रिएक्शन करता है, आग लग जाता है। इसलिए इस फॉस्फोरस को हम लोग स्टोर करते हैं, कहाँ पे स्टोर करते हैं, स्टोर्ड इन वाटर। फॉस्फोरस को कहाँ स्टोर किया जाता है, वाटर में स्टोर किया जाता है। रीजन क्या है, तो रीजन यही है स्टूडेंट्स कि फॉस्फोरस जो है हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ आता है, तुरंत रिएक्शन करता है, आग लगता है। अगर इस फॉस्फोरस को वाटर में रखते हैं और हम लोगों को पता है कि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए फॉस्फोरस वाटर में सेफ रहता है, उसका रिएक्शन नहीं होता। तो इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।